नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी सत्यमेव जयते चैनल में और मैं हूं डॉक्टर हरीशचंद्र लखेड़ा। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक श्लोक कहूंगा। सर्व मांगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। हे नारायणी, सारे विश्व का कल्याण करना। समाचार पत्रों में, मीडिया में या जो भी प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के, उसमें लंबे समय से एक बात आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष क्यों नहीं चुना जा रहा है। इसके पीछे कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी और संघ यानी आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में कुछ विवाद है। हालांकि दोनों तरफ से इसको, ये जो बात है, इसको नकारी जाती है, इसका खंडन किया जाता है। और ये बात मान ले कि वास्तव में कुछ हद तक दोनों सही है, क्योंकि संघ एक बहुत बड़ा वट वृक्ष है जिसके कि भाजपा हो या विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो या और भी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, उसकी शाखाएं हैं। एक दूसरे के बिना कोई अस्तित्व नहीं है। पेड़ का अस्तित्व तभी है जब जड़ भी होती हैं, तना भी होता है, टहनियां भी होती है, पत्ते भी होते हैं। तो विवाद ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा विवाद हो और कोई विभाजन की बात हो, बिल्कुल नहीं है। यहां तक तुम बिल्कुल सही कि कोई इस तरह का विवाद नहीं है, लेकिन विवाद एक है और वो विवाद ये है कि संघ चाहता है भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व उभरे वो कम से कम ऐसा हो कि जो अपने दम पर मोदी की तरह, यानी प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, लगातार 3 चुनाव, या फिर गुजरात में चुनाव जिताते रहे। लेकिन क्या भारत में भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी सरकारें हैं उसमें से 3 नेताओं को छोड़ दें तो क्या और एक भी ऐसा है जो अपनी भी सीट बचा सकता हो, जिता सकता हो? तो जी हां, इसी मुद्दे पर मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि मेरे इस सत्यमेव जयते यानी STV को, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है या जो चैनल पर नए हैं। तो बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी और संघ को लेकर जो विवाद की बात होती है। आप भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जनवरी 2023 से अब तक अपना नया अध्यक्ष नहीं चुन पाई है। लगातार कई फॉर्मूले सामने आते हैं। कभी कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी महिला को नेतृत्व देने के पक्ष में है, कभी ये कोशिश होती है कहने की लोगों की कि भारतीय जनता पार्टी किसी OBC को नेतृत्व देना चाहती है। इस तरह की बहुत सी बातें आती हैं। पार्टी जिसको भी चाहे, समसामयिक जो कारण होते हैं, राजनीतिक कारण, लेकिन सवाल यह है कि आखिर बात कहां अटक गई है। पिछले लंबे समय से आप देखते रहोगे, अटल जी के जमाने में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो संगठन को एक तरह से भुला दिया गया। जिस तरीके से संगठन का काम लाल कृष्ण आडवाणी, उन्होंने संगठन को मजबूत किया, नए लोग आगे लाए, वो उस तरीके की बात बाद में जब सरकार बन गई तो नहीं हुआ। और उसका खामियाजा ये हुआ, भुगतना पड़ा पार्टी को, पूरे संघ परिवार को, कि 2004 में फील गुड होने का बाद पार्टी हार गई थी। अटल जी सरकार नहीं बना पाए। तो इससे संघ सबक लेता रहा है। संघ ने सोचा, यह संघ का मानना भी सही है कि अभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव जीता जा रहे हैं, लेकिन मोदी के बाद क्या होगा? यह सत्य है कि आज यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माइनस कर दे तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के दम पे नहीं है, उन पे इतने जीत ही नहीं पाएगी। ये ठीक है कि पार्टी के पास अमित शाह जैसा चाणक्य नेता भी है। भारत में एक अकेले नेता है अमित शाह जो बूथ लेवल तक की जानकारी रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस समय 14 राज्यों में शासन कर रही है और बिहार में वो गठबंधन की सरकार में, और वैसे कुल मिला के हम कहते तो 19 राज्यों में NDA की सरकार है। इसमें नॉर्थ ईस्ट के भी स्टेट है, लेकिन कुल मिला के ये कहें कि 14 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा है, नहीं तो वहां भी उनकी सरकार थी। 3 मुख्यमंत्री ऐसे हैं, सिर्फ 3 मुख्यमंत्री। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के,
महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस और असम के हेमंत बिस्वा शर्मा जो अपना कद बहुत बड़ा बना चुके हैं, लेकिन बाकी को देखें, उनमें से 2-3 ऐसे हैं कि जो अपने काम पे ठीक करें, लेकिन बाकी ऐसे हैं कि चुनाव जीतने की हालत में नहीं है। खुद का भी यदि आज चुनाव हो जाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार करने न जाए तो संभवतः अपनी सीट भी नहीं बचा पाएंगे। तो संघ इसी से तो डरा है और यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जानते हैं। दिल्ली के एनडीएमसी का जो एक सम्मेलन, जो कक्ष हॉल है जंतर मंतर के पास, मुख्यालय भी वहां पे एनडीएमसी का, वहां पर 2-4 साल पहले एक सम्मेलन हुआ था भारतीय जनता पार्टी का, संभवतः राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी। उसमें मुख्यमंत्रियों से पीएम मोदी ने कहा था कि खुद भी चुनाव जिताने की कोशिश करो, मेरे भरोसे कब तक रहोगे। शब्द और हो सकते हैं, भाव यही थे और आज भी यही हालत है। यदि माइनस कर दें मोदी को, पीएम मोदी को यदि भारतीय जनता पार्टी से माइनस कर दिया जाए तो क्या अकेले दम पर कोई भी मुख्यमंत्री अपनी सीट या अपने राज्य को जिताने की हालत में? तो संघ की यही चिंता है। संघ चाहता है कि राज्यों में भी ऐसा नेतृत्व आए जो अपने दम पर जिताने की हालत में हो, जैसे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान थे। शिवराज सिंह चौहान को वहां से सेंटर में ले आया गया। आज हालत यह है कि अधिकतर राज्य, मैंने जैसे पहले भी कहा, अपने हालत में या मुख्यमंत्री चुनाव जिताने की हालत में नहीं है। तो संघ की चिंता यही है। इसे संघ चाहता है कि पार्टी का नेतृत्व एक ऐसे व्यक्ति में दे दिया जाए जो पार्टी को अच्छे तरीके से, ठीक तरीके से, मजबूत तरीके से चलाए, संगठित करे और उसको विस्तार करे। लेकिन झगड़ा यह है कि फिर पार्टी में 2 सेंटर पॉइंट हो जाएंगे, या 2 तो है ही, एक 3 हो जाएंगे। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और एक पार्टी अध्यक्ष हो जाएगा। अभी तक चलो मोदी और शाह को हम अलग अलग नहीं मानते, एक ही मान लेते हैं, क्योंकि ये मान के चलिए कि गृह मंत्री अमित शाह वही करते हैं जो प्रधानमंत्री चाहते हैं। लेकिन यदि कोई अलग नेतृत्व वाला ऐसा व्यक्ति आ जाए जो अपने दम पे पार्टी को चलाना चाहे तो फिर क्लैश होगा। यह भारतीय जनता पार्टी की चिंता है। लेकिन संघ की चिंता यह है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका अपना भी कद बने, जो स्टेट में भी ऐसे नेतृत्व को आगे लाए, चाहे वो संगठन के हिसाब से लाए, चाहे वो पार्टी या पीएम या अमित शाह, इनसे, गृह मंत्री, इनसे सलाह मशवरा करके एक ऐसे या ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बनाए जो अपना कद भी बढ़ाए, जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बढ़ाया, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने बनाया, असम के मुख्यमंत्री बनाया। तो संघ और भारतीय जनता पार्टी में यही क्लैश है और यही विवाद पार्टी के लिए नया अध्यक्ष चुनने में जो बाधा हो रही है वो यही है। ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में से लिखें। जल्दी आऊंगा नई स्टोरी के साथ, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।